वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत शानदार सा करी खाउसा बनाने वाले हैं। करी खाउसा वैसे तो बर्मीज डिश है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हर शख्स ने उसको अपने स्टाइल से प्रेजेंट किया, पसंद किया और पॉपुलर किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले जी, सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, अपने अंडे उबालते हैं। चले जी, अब हम अपने नूडल्स बॉईल करने के लिए भी पानी रख देते हैं और वो भी चूल्हा ऑन कर देते हैं। सालन बना लेते हैं, चूल्हा ऑन कर देते हैं और आधा कप तेल डालते हैं। ये हमारी 2 पाउंड चिकन है जो कि छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। आप चाहें तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, गोट में भी बना सकते हैं। देखिए, जब हमारी चिकन जो है वो वाइट हो जाएगी, जब हम स्पाइसेस डालेंगे, जब तक हम कड़ी बनाते हैं। ये 1.25 कप कोकोनट मिल्क है, 1 कैन, बड़ा थिक और अच्छा रिच सा है। इसको हम डालते हैं अपने ब्लेंडर में। देखिए, ये क्लीन हो जाए तो इसमें ही मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि पानी तो लेना ही है। तो अभी मैं फ़िलहाल आधा कप डाल देती हूँ। और ये हमारे पास बेसन है, ये भी आधा कप है, ये डाल देते हैं। ये चला गया। अब हम इसको थोड़ा सा और पानी डाल के, ये 1.25 कप पानी है, अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा बाद में डालूँगी ताकि चलाने में इजी रहे। और अब हम इसको ब्लेंड कर देते हैं। चले जी, ये तो हो गया। अब हम अपनी चिकन देख लेते हैं। हाँ, देखिए चिकन वाइट हो गई है। मेरे पास ये ग्रेटेड अनियन है, वो मैं आपके सामने डालती हूँ। ये आधा कप का मेजरमेंट है। सबसे पहले मैं आधा कप डालती हूँ इसमें और फिर हम भूनेंगे, एक साथ सारी नहीं डालेंगे। चले जी, ये जब तक पक रहा है हम अपनी कड़ी चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। ये रहा, चूल्हा ऑन किया। कड़ी डाल देते हैं। चले जी, अब आधा कप कोकोनट और डालेंगे। और जो 1.25 कप पानी था हमारा, वो ये फिनिश हो गया। और अभी हम और पानी डालेंगे। अच्छा, देखिए तेल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा प्याज वो वाली तो जो है वो गायब हो गई है। तो आधा कप हमने डाली थी प्याज, अभी हम आधा कप और डालते हैं। ये मैंने एक बहुत बड़ी वाली लार्ज वाली प्याज चॉप की थी, और मेजरमेंट में चम्मच के हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी गई। चले जी, पानी देखें कैसा ख़तरनाक बॉइल्ड हो रहा है। अब हम इसमें अपनी नूडल्स डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब और हम पानी डाल देते हैं। बेसिकली हमने 5.5-6 कप पानी डाला है, और 2.25 कप जो है वो कोकोनट मिल्क डाला है। और अब हम ढक्कन जो है वो थोड़ा सा ढक देंगे, इतना। कड़ी को हमको मीडियम आंच पे रखना है, तेज़ भी नहीं और स्लो भी नहीं। इसको भी थोड़ा सा हिला लेते हैं। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी। चलें, अब हम अपने सालन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, बेसिकली 1.5 कप प्याज थी, एक लार्ज प्याज को चॉप किया था। देखिए, तकरीबन 10 मिनट में ये हमारा चिकन जो है उसकी सिचुएशन ऐसी है, प्याज जो है वो बिल्कुल ही गॉन है,
अब हम इसमें झटपट अपने मसाले डालते हैं, ठीक है। मसाले कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून क्रश पेपर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सब चला गया इसमें। इसको हिलाते हैं। थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये 1.5 कप है क्रश टमाटोज, इसको डाल देते हैं। इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गार्लिक चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून सिरका, मिक्स करें। और अब हम इसको थोड़ा सा स्लो करके और कवर कर दे रहे हैं। चलें हमारी कड़ी को हिला लेते हैं। अब कड़ी के मुतालिक मुझे ये कहना है कि कुछ लोग बहुत सारी कड़ी डालते हैं, हमारे यहाँ मीडियम कड़ी पसंद की जाती है। तो ये देखें, थिकनेस जो है आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से करें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं यही कंसिस्टेंसी रहने दूँगी। अनलेस के आगे जाके ज़रूरत पड़ी तब ऐड करूँगी, वरना ये कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल सही है। अभी 50-60% पकी है। नूडल्स का तो तरीका यही है कि भाई बॉक्स में पड़ रहे, 12-15 मिनट यूजुअली लगते हैं। अभी हमारी नूडल्स को थोड़ा टाइम है, इसको हम अगेन थोड़ा सा कवर कर देते हैं। अब हम अपने अंडों को देखते हैं। अंडे जो है ये हमारे बॉइल्ड हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पर मेरा तरीका ये है कि मैं अंडे को चूल्हे को बंद कर देती हूँ और फिर इसको कवर कर देती हूँ। ठीक, कड़ी में हम 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी डाल देते हैं और बस इसको हिला देते हैं। चूल्हा बिल्कुल सिमर पे है हमारी कड़ी का और आहिस्ता आहिस्ता मज़े से बेसन और कोकोनट इनकॉर्पोरेट होगा और बड़ी फ्लेवरफुल सी कड़ी बन जाएगी। चले, अब सब चूल्हे अपने अपने काम कर रहे हैं तो हम कुछ चॉपिंग का काम कर लेते हैं। आ जाएं। थोड़ी बहुत हम वेजीज काट लेते हैं जब तक कि हमारी नूडल्स हो। ठीक है, ये हो गया। चले जी नूडल्स देखते हैं। टाइम हो गया लगता है, 12 मिनट तो हो गई है। ये देखिए हो गई है बिल्कुल परफेक्टली। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और उसको जल्दी से ड्रेन करते हैं। बेसिकली हमें इन्हें कोल्ड बैथ देना है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वो हो रहा है। ऑयल कर देते हैं हल्का सा, 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून के आसपास, जितना भी दिल चाहे। इससे क्या होगा कि नूडल्स जो है वो सेपरेट रहेंगी। चलें, अब हम अपनी कड़ी को थोड़ा सा देख लेते हैं, हिला लेते हैं। बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी कड़ी लग रही है। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। अब हम इस पॉइंट पर इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, 1-1.5 कप पानी चला गया। अब हम इसको सिमर करेंगे। चले जी चखते हैं। शानदार, मज़ेदार। अच्छा, अब क्या करना है, हमने पानी डाल दिया अपना इसमें और अब ये फिर पकने लगा है। अब हमें इसमें से अपना 2-4 टेबलस्पून भर भर के मसाला लेके कड़ी में डालेंगे। हमने कड़ी में कुछ चीज़ें इसीलिए नहीं डाली थी कि हम इसके फ्लेवरफुल एकदम मसाले इसमें डालेंगे। 3 और ये हो गया 4। हिलाकर देखें। देखें अब ये कड़ी में इतना फ्लेवर आ गया है। चले जी, इसको हमने हिलाया, 4 चम्मच डाल चुके हैं। अब हम 5वां डालेंगे और इसको हिला लेंगे। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी हो गई है। अच्छा, इस पॉइंट पर आप चख लें
कि आपका ये कड़ी में नमक की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर ज़रूरत लगे तो आप डाल दें थोड़ा सा नमक। 1 टीस्पून के आसपास इसमें नमक डाल दें। कड़ी में कभी भी शुरू में नमक नहीं डालिएगा, इससे कड़ी फट जाती है। चाहे वो बेसन की दही वाली कड़ी हो, चाहे खाउसे की कड़ी हो, हमेशा एंड में डालते हैं। चलिए जी, अब हम इसको कवर करके बस 1 आध मिनट सिमर करते हैं और हमारी कड़ी फिर रेडी है। इसको कवर कर देते हैं। चलिए अब हम अपने अंडों पे आ जाते हैं। इस पर ठंडा पानी डाल देते हैं। 1 आध दफ़ा इस तरह ठंडे पानी से आप रिंस कर दें ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। चले अब हमारे अंडे ठंडे पानी से रिंस हो गए। अब हम इसको थोड़ा हिला लेते हैं। इससे क्या होगा, वो क्रैक हो गए और हमें छीलने में इजी रहेगा। देखें कैसा ज़बरदस्त सा अंडा छिलता है। ये पूरा निकल गया। चले जी, अब हम अपनी हरी मिर्च काट लेते हैं। देखिए कितनी फ्रेश खूबसूरत बंद गोभी है, रेड वाली। अभी लग रहा है मैंने अपने गार्डन से लेकर आई हूँ। ऐसा है नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि ऐसा हो। देखें कैसा क्रंची आवाज़ भी आ रही है। ये भी डाल देते हैं फॉर नाइस क्रंच। थोड़ा सा ही चाहिए। चले अब झटपट से हम इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा यमी सा सॉस बना लेते हैं। 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, यानी 1/4 कप ऑफ ऑयल। ज़्यादा है, लेकिन ये सॉस जो है इसमें तेल ज़्यादा पड़ता है। कुछ लोग तेल भी डालते हैं और कुछ सिर्फ मिर्च मसाले डालते हैं। इसमें हम भर भर के 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें डालेंगे। देखिए ये गर्म हो गया है। तेल इतना ही चाहिए, लेकिन अभी हम फ़िलहाल थोड़ा सा इसको साइड में कर देंगे ताकि मिर्चें जल ना जाएं, लेकिन शुरू में हमें इतना ही गरम तेल चाहिए। अब हम दोबारा रखते हैं, साइड में करते हैं। साइड में करने के बाद हम इसमें अपना 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालते हैं, 1 टेबलस्पून सिरका डालते हैं, दोबारा चूल्हे पर रखते हैं। ये हमारा सॉस इस तरह का लग रहा है। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा चूल्हे को स्लो करते हैं। ये देखें चूल्हे को हमने स्लो कर दिया। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर डाला, इसको हिलाया। शानदार सा सॉस रेडी हो गया। नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस डाला था। चले जी, रेडी हो गया। अब हम अपने खाओ से ट्राई करते हैं। कड़ी जाने के बाद जाएगा सालन। अब हमारे जाएंगे हेल्पर, मज़ेदार सा क्रंची सा। हरी प्याज,
और ये रहा हमारा, नींबू मेरे पास नहीं था तो मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। ये जा रहा है हमारा सॉस विद ऑयल। ये देखें, ये इस डिश को ज़बरदस्त बना देगा। इसमें किसी न किसी किस्म का क्रंच लोग पसंद करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिप्स। आप कुछ भी डाल सकते हैं, फरफर डाल सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ डाल सकते हैं, वो चिप्स जो नहीं तीखी चिप्स आती है वो, पापड़ डाल सकते हैं। किसी किस्म का क्रंच चाहिए होता है। तो देखिए जी, खाओ से रेडी हो गए। आए आप ज्वाइन करें मुझे, मैं ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है। काफ़ी मैसी काम है लेकिन मैं खा रही हूँ। कड़ी से पीते हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। एज़ ऑलवेज़ आपके साथ बना के भी बहुत मज़ा आया, खा के भी बहुत मज़ा आया। अब आप लोग बनाएं, खाएं, मज़े करें और मुझे फीडबैक दें। लव यू ऑल, बाय।